अभी ये दृष्टांत नहीं सुना है क्राइस्ट वगैरह कि कम हो गए आने सत्संग में लोग तो किसी महापुरुष के पास गए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमें तो सही बात है कि महापुरुष कोई और नहीं, ये गुरु जी हैं कि सबके अंदर ये भावना भर दी कि पवित्रता, शुद्धता, सरलता धारण कर लो, राम तो तुम्हारे अंदर ही बैठे सब और सब कर भी दिया। राम को बाहर से कुछ केवल दशरथ का बेटा ही मानते हैं, बाकी अंतर्यामी राम को नहीं पहचान पाते जो सबके अंतर में बैठा है, क्योंकि उसकी पहचान मिलती ही गुरु से है। और सच्चे गुरु की शरण भी सबको नहीं मिल पाती है। सच्चाई तो ये है, क्योंकि इतनी हावी है सबके ऊपर मन रूपी माया कि वो गुरु के पास आते हुए भी उतना भाव प्रेम नहीं कर पाते, अधूरे रह जाते हैं, उतना विश्वास नहीं कर पाते और सबका अंदर से बोला इतना भाग्य उदय नहीं हो पाता। तो कोई बिरला होता है जो तत्व से राम को जानता है। आज राम नवमी है, चाहे अष्टमी कहो या नवमी कहो, पर रोज दिन तो भगवान का ही है। इस भ्रम में ज्ञानी नहीं पड़ता कि आज क्या दिन है, पर आज का दिन भगवान का दिन है। राम का अवतरण हुआ है, राम अपने भक्तों के लिए आए। वो शक्ति युगे युगे प्रकट होती है, लेकिन ये दुनिया वाले नहीं पहचान पाते। शबरी जैसी भक्ति कहाँ कर पाते हैं। शबरी का सुन रहे थे कैसे वो राम के प्रेम में रोज ही बेर चुनने जाती थी और खुद ही चखती थी, कहीं खट्टे तो नहीं है, मेरे भगवान को अच्छे ही ना लगे, वो आए मेरे घर में और वो स्वीकार ही ना कर पाए। तो कितना प्रेम, कितनी भक्ति। और बचपन से बोला जब वो 7-8 साल की थी, छोटी थी बहुत, तब से राम का इंतज़ार कर रही थी। उसने देखा कि कैसे बोला उसकी शादी होने वाली थी, पहले छोटी उम्र में शादी होती थी, शादी होने वाली थी तो उस जैसे भील जाति के लोग होते हैं वहाँ बकरे कट रहे थे, मांस पकना था उस दिन। तो उसने पूछा किसी से, बोला ये सब क्यों काटे जा रहे हैं इतने। बोला तेरी शादी जो है, तेरी शादी में दावत होगी इसकी, सब खाएंगे, इतने जानवर मारे जा रहे थे। तो बोला मेरी शादी में और इतने प्राणियों का बोला हनन होगा, मारा जाएगा उनको, क्यों खून बहाया जाएगा, कट ही रहे थे। तो बोली मैं शादी ही नहीं करूँगी, भाग गई वहीं से और जाकर मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची। और वहाँ पर ऋषि ने बोला कि उसने अपनी व्यथा बताई। तो बोला क्यों, ये तो सबके यहाँ होता ही है तुम्हारी जाति में। बोला नहीं, पर मैं ऐसे पाप क्यों करवाऊंगी, कौन सा सुख चाहिए मुझे। बोला बहुत उन्होंने चेक किया उसको कि शायद ये डर गई है ये सब चीज़ें देखकर, जैसे बच्चे भयभीत हो जाते हैं ना ये सब मार काट देखकर, पर वो डरी नहीं थी, उसके अंदर एक तड़प थी, वो सब में राम का भाव रख रही थी, सबको वो जीव मान रही थी कि क्यों मारा जाए किसी को। तब उसने जब देखा ऋषि ने कि ये सच में भक्त है, भले भील जाति में है लेकिन है ये भक्त, तो बोला अब तुझे अगर ये सब नहीं चाहिए
तो तू राम से प्रीत कर, राम तेरे घर आएंगे। तो राम का जन्म भी नहीं हुआ था उस वक्त, राम का अवतार नहीं हुआ था इस धरती पर। और जब ये वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है तब भी राम का अवतरण नहीं हुआ था। उन्होंने भी, उनके अंदर भी ऐसा आभास हुआ कि भगवान अवतार लेने वाला है। कल भी बात चल रही थी, कितने सुंदर नक्षत्र थे उस समय में भगवान के अवतार के लिए, क्योंकि सब देवता भी उनका इंतज़ार कर रहे थे कि राम का अवतार होगा तो हम भी दर्शन करेंगे इस अवतार का। तो भगवान के लिए बोला, ये पूरी पृथ्वी प्यासी होती है, पर फिर भी भक्त के लिए भगवान आता है, ध्यान रखना, सबके लिए नहीं आता। आज हम सोचते हैं ना कि गुरु हम सबके लिए है। बोला जब तक प्रेम नहीं होगा गुरु से तब तक अंदर की गंदगी नहीं खत्म होगी, तो क्राइस्ट भी प्रकट नहीं होगा। तो राम कहीं बाहर नहीं थे, राम थे शबरी के हृदय में, राम थे हनुमान के हृदय में, और राम है भक्त के हृदय में। तो आज भी बोला गुरु हम सब के लिए आया है, पर हम कहाँ पहचान पाते हैं पूरी तरह से, क्योंकि हमारा ध्यान और बातों में होता है। और शबरी ने इतना इंतज़ार किया कि वो वृद्ध हो गई, वो 80 साल की हो गई, और राम उस समय में 30 साल के थे। तो कितनी बड़ी थी और राम का इंतज़ार कर रही थी। तो कितनी प्रतीक्षा कोई कर सकता है क्या? बताओ, कौन इतनी प्रतीक्षा करता है? तुम तो अगर गुरु को बुलाओ और गुरु 10 मिनट ही लेट हो जाए, आधा घंटा ही लेट हो जाए, तो तुमको तो अंदर में निराशा आने लगती है कि इतनी देर क्यों कर दी, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग अक्सर करके देखते थे, कई बार गुरुजी जब दिल्ली में आए कई बार लेट हो जाते थे। सत्संग का टाइम होता था 10 बजे का, 10:30 का, और कई बार वो 12 बजे भी पहुँचे, पर कोई उठा नहीं वहाँ से, एक भी हिलता नहीं था, क्योंकि सबको इंतज़ार रहता था कि गुरुजी आ रहे हैं, उनके आने का ही इंतज़ार था। वाणी से तो प्रेम जुड़ा ही जुड़ा सबका, पर उसके दर्शन से भी सबको बहुत खुशी मिलती थी, आनंद मिलता था, तृप्ति मिलती थी। तो अवतार जब जब आते हैं इस धरती पर तो लोग पहचान नहीं पाते, और बिना एडवर्टीजमेंट के। राम का भी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं हुआ था, बस केवल भक्तों को पता था कि राम आ रहे हैं, शबरी को पता था, और जो जो भी भक्त उस धरती पर थे उस समय में, सबको इंतज़ार था राम के अवतरण का। तो हम सबको भी इंतज़ार अंदर से था, बाहर से तो हम नहीं जानते, लेकिन जो भी जुड़े हैं इस धरती पर आए हैं, कहीं ना कहीं सबकी पुकार थी कि कोई ऐसा हमको मसीहा मिले जो हमारे सब दुख दूर कर दे। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए रे। तो आज का दिन महत्वपूर्ण केवल इस वजह से नहीं है, आज के दिन का महत्व इस वजह से है कि हमें गुरु मिला, नहीं तो हम भी वही काम कर रहे होते, सारी दुनिया कर रही है, बस केवल हलवा पूड़ी बना रहे होते थे घर में, यही होता था ना आज के दिन। और क्या करते, हलवा चना पूड़ी यही बना रहे होते, और कोई खाए भी ना प्यार से। देखो बच्चों को तुम देना, आज के दिन में कंजर बिठाते हैं लोग, तो बनाते तो शुद्धता से हो और अच्छा ही बनाते हो, सब बहुत बढ़िया बनाते हैं, पर वो बच्चे, उनका ध्यान ना पूड़ी में, ना हलवे में, ना चने में, उनका ध्यान होता है पैसे में। देखो शुरुआत से ही पैसे का ध्यान है। कई बार कई बच्चों को ना पहले के समय में पकड़ाते थे पैसे, जब गेस्ट आते थे ना घर में मेहमान, बच्चा ऐसे लपकता ही करके, और कोई चीज़ हो उसको कुछ खिलाओ, अच्छी चीज़ नहीं खाएगा, और पैसा जानता है वो, पैसे की भाषा मतलब शुरू से ही जानते हैं वो, धन की भाषा। पर उससे क्या मिलेगा? बाहर के सुख मिलेंगे पर आनंद नहीं मिलेगा।
ये समझाने वाला गुरु मिला हमको, नहीं तो हम सब भी वही काम कर रहे होते। तो आज के दिन का महत्व भी हमारे लिए गुरु की वजह से ही है कि हमको गुरु मिला, उसने हमको सत्य की पहचान दी कि राम कौन है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। बोला कौन से राम को तुम मान रहे हो? अगर वो दशरथ के पुत्र को मान रहे तो वो तुम्हारे लिए तो आया ही नहीं था। वैसे भी वो तो भिलने के लिए आया था, वो तो हनुमान के लिए आए थे, वो तो केवट के लिए आए थे। तुम थोड़े ना थे उस वक्त में, तुम क्यों उसकी आराधना कर रहे हो? बोला आज का भगवान हमारे लिए आया है। भले वो धनुष बाण नहीं है उसके पास, पर फिर भी वो अपने एक वचन से भी हमारे अंदर के अहंकार का खात्मा कर देता है। बात एक ही है, चाहे मुरली बजाई उसने, चाहे धनुष बाण लेके आया। धनुष बाण से भी हमारे अहंकार का खात्मा था, और मुरली बजाकर भी अहंकार को ही खत्म किया। तो मुरली बजाई अपने भक्तों के लिए, बाकी मुरली की भाषा कौन जानता था? भक्तों के अलावा तो कोई नहीं जानता था। और धनुष बाण भी किसी का अहित नहीं करने के लिए धारण किए थे। धनुष बाण भी केवल भक्तों की रक्षा के लिए धारण किए थे उन्होंने। तो आज अगर गुरु हमको वाणी से कोई भी बात बताता है, वाणी के द्वारा, तो हमको लगता है हमारे अंदर के राक्षस का हनन करना चाहता है गुरु, और फिर उसी में ही प्रेम की मुरली भी बजा देता है। प्रेम का भी उसको बोला ऐसा प्रेम कोई कर ही नहीं सकता। अभी सुन रहे थे, सबने सुनी वाणी कि माँ बाप भी बोला वो संभाल नहीं कर पाते कोई, क्योंकि सब केवल उस लिमिट तक कर पाते हैं जब तक उनको तकलीफ नहीं होती। उसके बाद, और उनको इतनी समझ भी तो नहीं है ना, उनको कहाँ समझ है। सब मोह के मारे होते हैं, तो मोह की बात ही करते हैं बच्चों से भी, और बच्चे भी सुन नहीं पाते। और गुरु हमको जब मिला तो उसने हमको इससे ऊपर की बात बताई, हमारे अंदर से द्वेष खत्म किया। अब चाहे किसी भी उम्र में बैठे हो, देखो द्वेष सबके अंदर है। राग भी था, हर उम्र में होता है, ये मत सोचना बड़ी उम्र वालों को ही होता है, छोटों को भी होता है। अपनी चीज़ से बहुत अटैचमेंट होती है, और दूसरे की परवाह ही नहीं होती। तो राग भी करते थे हम, द्वेष भी कर लेते थे। कोई सहेली हमारी अच्छी हुई तो उससे हमारी बहुत पट रही है, दूसरे अगर कोई है उससे हम बिल्कुल अंदर ही अंदर उसके बारे में बुरा ही सोचते थे। भले ऊपर से नहीं बोलते हैं लोग, लेकिन अंदर में ही है सब कुछ, सारी कलुषता अंदर ही है। बाहर से तो सब बहुत अच्छे बनकर बैठे हुए हैं, लेकिन अंदर की गंदगी को कौन मिटाएगा? वो गुरु के सिवाय कोई नहीं मिटा सकता है। तो अब जब सुनते हैं तो लगता है नहीं, अब हमको सबको प्रेम करना है, क्योंकि गुरु अपने पास रखकर ऐसा चेक करता है। गुरु जी चेक करते थे, बोला किसी को भी कहते थे तुम ये काम सेवा करो, तो बोला किसी के प्रति तो ज़्यादा मन में भाव है, किसी के प्रति बात ही नहीं कर रहे हैं दूसरे से। अभी गुरु ने बोला नहीं, सबको भगवान जानकर प्रेम करो, है ही भगवान, है ही भगवान। अब जिससे तुम बात नहीं कर रहे उससे भी बात करो, उसको भी प्रेम करो, वहाँ से भी सीखने को मिलेगा। तो बिना ज्ञान के तो कोई ऐसा नहीं करता, बिना ज्ञान के तो सबका ध्यान रहता है केवल मैं और मेरे में। पर ज्ञान ने हमको सिखाया, बोला सबको प्रेम करना है, सबको प्रेम करना है। करते हो या नहीं करते हो ये भी बताओ साथ में। घर में भी अगर दो प्राणी हैं, दोनों में भगवान का भाव रखो। चार प्राणी हैं, चारों में भगवान एक ही भाव रखो, तो बोला फिर कर्म नहीं बनेगा, नहीं तो बहुत कर्म बन जाते हैं, और वही हमको जन्म मरण के फेरे में लेके जाते हैं। तो राम ने कैसा व्यवहार किया बताओ? शबरी कौन सी जाति की थी? राम कौन से वंश के थे? सूर्यवंशी राम। और शबरी भील जाति की। केवट मल्लाह था, ऊंची जाति नहीं थी उसकी, पर भगवान भक्त के होते हैं, वो जाति के नहीं होते, वो स्टेटस वालों के साथ नहीं रहते। हम तो बोला ना अपने स्टेटस वालों से प्यार करेंगे, उनसे ही मुलाकात रखेंगे। बोला सबको प्यार करना सिखाया गुरु ने,
ना जाति देखो, ना स्टेटस देखो, ना उम्र देखो। राम की उम्र कितनी थी, शबरी की कितनी थी, हम देखते थे। बोला कैसे गीता भगवान का, और फिर जो उनके पास जितने भी लोग आए, सबकी उम्र एक थोड़ी ना होती है। तुम हमेशा सोचते हम उम्र वालों से प्यार करेंगे। बोला क्यों, क्या बड़ों से हम कुछ सीखते नहीं हैं क्या? क्या हम छोटों से नहीं सीखते? छोटों से भी सीखते हैं। घर में तो सभी होते हैं ना, परिवार के लोग। क्या घर में सम आयु वाले लोग होते हैं क्या? माँ की भी ज़रूरत होती है, छोटे भाई बहन की भी ज़रूरत होती है, दादा दादी की भी ज़रूरत होती है। तो सबको ही प्यार करो ना। अब सत्संग में कहेंगे हमारी उम्र का कोई आएगा क्या आज? बोला अरे भगवान आएगा आज हमारे लिए। आज क्यों जाऊं मैं, आज कोई वो थोड़े ना आएगा। अरे मेरे लिए तो गुरु आएगा, हमारा तो गुरु से प्रेम है, हमको किसी से लेना देना ही नहीं है। जब हम जाते थे, हम छोटे थे, हमारे साथ बहुत बुजुर्ग एक आंटी जाती थी सत्संग में, और वो बुजुर्ग जाती थी, हम उसको पकड़ के ले जाते थे, तो अच्छा लगता था। तो साथ की वो जो लड़कियां थी वो कहती थी, जो कॉलेज की थी, तुम किस बुढ़ी अम्मा के साथ घूमती रहती हो आज तक? क्योंकि छोटे शहर में तो सब पहचानते हैं, अब यहाँ तो कोई किसी को नहीं इतना जानता, दूर दूर सेक्टर से आते हो सब लोग, पर वहाँ तो सब लोकल ही लोग हैं इतने, है ही कितना बड़ा जगह। हमने कहा वो अम्मा नहीं है, वो हमारी सहेली है। हमारा और उसकी सोच दोनों की एक है। सत्संग में आकर हमारी सोच एक हो जाती है, क्योंकि गुरु हम सब के लिए एक बराबर होता है, प्यार करता है। पहले कभी ऐसा नहीं होता था बच्चों के लिए अलग सत्संग करें, हमने नहीं देखा। गुरु जी के पास बच्चे भी आते थे, बड़े भी आते थे, बीच के भी आते थे, एक ही साथ बैठते थे, और सबको ही वो एक ही ज्ञान सुनाते थे, और उसी में सब उठाते थे अपने लिए ज्ञान, अपने हिसाब से। सबके लिए बात, वाणी में बात चलती है, कोई सब ज्ञान किसी के लिए अलग नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान बोला एक ही विद्या है। बाकी वो दुनिया की विद्याएं अलग अलग होती है। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो वो साइंस वाले उसमें बैठेगा सेक्शन में, कॉमर्स है तो वो दूसरे सेक्शन में बैठेगा, आर्ट्स वाले के लिए अलग है। तो वो दुनियावी विद्या है, पर यहाँ की विद्या बोला प्यार तो सबको ही करना है ना, या प्यार केवल बड़ों को ही करना है, छोटों को नहीं करना। छोटों को भी करना है, उनको अपने बड़ों का आदर करना है, और बड़ों को स्नेह बांटना है, सब प्रेम देना है। तो सबके लिए बोला प्रेम की ज़रूरत है। तो राम का जो जीवन था पूरा आदर्श है, एक खुली किताब है, और राम का हम सिर्फ सुन रहे हैं और गुरु के द्वारा ही समझ पाए, नहीं तो हम राम को क्या ही जान पाते। अब ज्ञान ने, गुरु ने बताया हमको कि राम क्या थे। राम वो शक्ति है जो सबको तृप्त कर सकती है, किसी एक को नहीं तृप्त करती है। और भगवान अवतार, जब जब भगवान ने अवतार लिया, वो विष्णु का ही अवतार था। विष्णु रूप में भी उन्होंने अनेकों का उद्धार किया, पर उस समय में सतयुग था, युग भी तो बदल गया। और आज के युग में कोई चक्र लेकर आ जाए तो तुम उसको घर में घुसाएंगे, या धनुष बाण लेकर आ जाए दरवाजे पर कोई धनुष बाण लेकर, अंदर बुलाओगे उसको, यहाँ पर बैठ जाओ भाई? बोला कोई बहुरूपिया होगा ज़रूर, क्योंकि राम अब आज के रूप में आएगा हमारे लिए। तो हर समय भगवान ने बोला नया रूप धारण किया, पर शक्ति तो एक है। तो कौन से राम को पूछते हो? बोला जो रोम रोम में रम रहा है, और उसी ने हमारे अंदर का अहंकार खत्म किया है, और वो आया हमारे लिए गुरु रूप में। इतना प्रेम करो, इतनी प्रीत करो कि बोला दुनिया बिसर जाए, राम ना बिसरे, चाहे दुनिया बिसर जाए, क्योंकि दुनिया तो वैसे ही बिसरनी है, एक ना एक दिन भूल जानी है। अधिक समय तक तो याद रहेगा नहीं, बुढ़ापे में जाते जाते मेमोरी थोड़ी वीक हो जाती है। फिर उसके पास कभी कोई आ जाता है पुराना व्यक्ति, आपको पता है हम वो हैं, हम आपके घर के पास रहते थे, आप ये थे। बोला हमें करना ही क्या है इसका? फिर कहते हैं ठीक है, अच्छा तुम थे, ठीक है। तो वैसे भी संसार का हमें करना ही क्या है, सच्चाई भी यही है। हमें प्रीत रखनी है भगवान से, हरि से प्रीत हो
और वो गुरु ने करवा दी। अब और आगे की बात करें कि हर रोम में, हर जगह उसका दर्शन करते हो या नहीं? सब जगह उसका दर्शन है। और जैसे भगवान कृष्ण ने बोला विश्व रूप दर्शन कराया अर्जुन को, बोला हम सबको भी गुरु ने वो दर्शन कराया। बोला सब में राम देखो, सब में उस ईश्वर को देखो, जिसको भी तुम आराधते हो वो सब में ही समाया पड़ा है। किसी ने बोला गुरु जी हम तो शुरू से बचपन से शिव की आराधना करते हैं। तो बोला शिव के बारे में जानो, शिव कौन है। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, विष्णु ने पालना का भार उठाया हुआ है और शिव ने संहार का। तो शिव कौन है? जो हमारे अंदर के सब विकारों का संहार करता है। शिव के ऊपर जल का ही वो किया जाता है अभिषेक। सबको ही पता है कि सावन के दिनों में विशेष रूप से करते हैं, बाकी जल केवल शिव को ही चढ़ाया जाता है और किसी देवता को या किसी भी रूप में आए ईश्वर को नहीं चढ़ाया जाता। तो हम तो जानते नहीं थे कि क्यों चढ़ाया जाता है। आपको पता हो तो आप बताओ क्यों चढ़ाया जाता है शिव को ही जल? उन्होंने विष पिया था तो उनका कंठ चलता था। क्योंकि जब समुद्र मंथन में, सही बताया, क्योंकि समुद्र मंथन में जब विष निकला उसके लिए कोई देवता नहीं पान कर पा रहे थे। पर अगर वो विष इस धरती पर रहता तो वैसे ही सृष्टि खत्म हो जाती। तो उस विष का पान किया शिव जी ने। अब उनका कंठ नीला पड़ गया और विष पूरे शरीर में तो जाएगा ही जाएगा। तो उसका जो असर कम हो उसके लिए सब देवताओं ने उनको गंगा जल अर्पित किया, बोला जिससे उसका विषैल्यापन खत्म हो, नहीं तो अंत हो सकता है किसी का भी। तो बोला आज तक वो गंगा जल बोला उनको अर्पित किया जाता है। तो ये सब बातें जो है हम सबको, और आज भी बोला जो विषैली बातों को सह सकता है। अब एक तो वो रूप समझ आया हमको, बोला जो विषैली, कड़वी और अपोजिशन को सह सकता है, बोला वो ही शिव है। हम छोटी छोटी बातों को भी नहीं सह पाते। अगर थोड़ी सी भी निंदा होती है ना, तो थोड़ी सी भी निंदा में परेशान हो जाते हैं। क्यों? आज ना फलाने ने ऐसे कह दिया, आज ना घर में फलाने ने ऐसे बोल दिया, रिश्तेदार ने ऐसे कह दिया। अरे ठीक है ना, ये सब बातें तो होंगी ही होंगी। तो जब स्वामी बोधराज ने बोला कि जब मैंने दुनिया वालों के कड़वे वचन धीरजता के कान से सुने तो वो मेरे लिए शिक्षा के शास्त्र हो गए। तो कड़वी बातें कोई खराब नहीं होती हैं। भगवान ने नीम को कड़वा बनाया, करेले को कड़वा बनाया, पर करेला भी बहुत अच्छा है। किस किस रूप में खाया जा रहा है आज? करेले के चिप्स आने लगे डायबिटीज पेशेंट के लिए। करेले का रस आता है और करेला ही खा लो तो बहुत ही अच्छा है फिर तो। और वो ज़रूरत सबको ही है, केवल डायबिटीज़ वाले को नहीं है। उसमें इतने गुणकारी है वो कि सबको ही उसका सेवन करना चाहिए। और नीम भी बहुत अच्छा है। आज देखो छोटे छोटे बच्चों के दांत खराब हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं डेंटिस्ट के पास, हम लोग सोचते हैं इस बच्चे को क्या हुआ। चलो बड़े लोगों को तो रूट कैनाल करानी है अपनी, उनका तो दांत खराब हो रहे हैं, उम्र के साथ हो ही जाते हैं। पर छोटे छोटे बच्चों को क्यों हो रहा है? क्योंकि सब के दांतों में कीड़े लग जाते हैं। चॉकलेट्स खाएंगे तो उसके बाद ब्रश भी नहीं करेंगे। और नीम का तो सेवन किसी कोई करता ही नहीं आज के समय में। अगर नीम का सेवन थोड़ा सा भी कर ले, 4-5 पत्ते ही चबा लें सुबह सुबह, तो बोला वो सारे बैक्टीरियाज को ख़त्म करता है। सबको ही पता है ये बात, कोई नई बात नहीं है। लेकिन कड़वा है, कड़वा है, कड़वी कोई चीज़ नहीं खाना चाहते। कड़वी चीज़ हमारे लिए हमेशा अच्छी होती है। बोला राम की भी निंदा हुई, कृष्ण की भी निंदा हुई, और जब जब भगवान ने अवतार लिया तो दुनिया वालों ने छोड़ा नहीं था। तो तुम्हारे लिए क्यों छोड़ेंगे वो? तुम भी तो भगवान के रास्ते बढ़ रहे हो, और जब इस रास्ते पे बढ़ रहे हो तो
बोला दोनों चीज़ मिलेगी, पर एक मुट्ठी धूल निंदा करने वालों पर, एक मुट्ठी धूल प्रशंसा करने वालों। प्रशंसा भी मेरी नहीं है, ये ध्यान रखना। तुम प्रशंसा अपनी मान लेते हो बहुत जल्दी। कोई भी थोड़ी तारीफ करे, कोई प्रेम करे तो तुरंत कहते हो हाँ, अंदर ही अंदर मन कहता है मैंने अच्छा काम किया ना, इसलिए। उसी वक्त कहो मैंने कहाँ किया। बोला आज गुरु की कृपा से मन बदल गया तो हम किसी को प्रेम कर पाए, तो वहीं पर प्रशंसा का असर खत्म हो गया। अंदर ही अंदर कहना है, ऊपर से तो बहुत कह लेते हो, लेकिन अंदर समझना है इस बात को कि सही में आज कोई प्रशंसा कर रहा है तो वो गुरु की कर रहा है, हमारी नहीं कर रहा। तो हर एक जगह, जब हर जगह शक्ति की पूजा हो रही है, आप ध्यान रखना, शिव भी शक्ति है, राम भी शक्ति है और देवी भी शक्ति है। देवी की पूजा की हमने पूरे 9 दिन लगातार, पूरा सभी देवताओं की एक एक दिन करते हैं ना। रामनवमी का दिन एक दिन है, लेकिन देवी की लगातार 8 दिन 9 दिन लगातार करते हैं, और साल में 2 बार करते हैं। तो शक्ति किसमें ज़्यादा है? दुर्गा में, काली में। काली का रूप देख के लोग डर जाते हैं। काली कोई किसी अच्छे व्यक्ति का हनन नहीं किया, उसने राक्षस का वध किया है, क्योंकि वही तकलीफ पहुंचा रहे थे सृष्टि में, तो राक्षस के ऊपर चढ़ी है। राक्षस का हनन किया, मुंडों की माला पहनी, राक्षस के मुंड काट काट के, तोड़ तोड़ के, और उनका वध करके बोला उसने मुंडों की माला पहनी। तो हम सब बोला कौन सी माला पहनना चाहते? कोई हमें माला पहनाए, काहे की फूलों की। बोला अपने अहंकार का हनन करो, पहले उसकी माला पहनो खुद अपने आप में। बाहर की माला पहन के क्या है, उतारनी तो पड़ेगी। बोला कई लोगों को इसी बात का शौक है, कोई माला पहनाए हमको। बोला ये बाहर की माला क्यों? स्वामी बोधराज ने बोला अद्वैत का ज्ञान दिया, लेकिन उनका अंत द्वैत के कारण हुआ। किसी ने उसको माला पहनाई और उसमें से ऐसा कीड़ा निकला जो उनकी नाक में गया, और उससे उसका अंत हुआ, खत्म हो गया शरीर। तो हम सब क्या सोचते हैं, मान सम्मान नहीं। बोला मान सम्मान तो सब गुरु का करें, हमारा क्यों करें? हम कौन हैं? हम हैं कौन जो हमारे लिए कोई हाथ जोड़े या कोई फूल दे या फूल चढ़ाए? बोला वो सब गुरु के लिए रिडायरेक्ट। ना मेरी प्रशंसा है ना मेरी निंदा है, सब कुछ शांति है, मन की स्थिरता है। बोला वो इस धरती का सबसे ऊंचा व्यक्ति है, और उसी में ही शक्ति होती है। तो घबराने की बात नहीं है, कभी प्रशंसा होती है, कभी निंदा भी होती है, पर हमारे आदर्श हैं हमारे सामने, हमारे गुरुजन हैं। सबसे ज़्यादा सब निहारा हमने गुरु को, तो बोला उसने तो ना मान अपने पास रखा, ना सम्मान रखा, ना निंदा रखी। बोला सब है ही परमात्मा की, गुरु की है, मेरा कुछ नहीं है। तो बोला अपने आप में खाली रहता है ज्ञानी, और हम भर लेते हैं। कई लोगों को बहुत संग्रह करने की आदत है, चीज़ें भी संग्रह करते हैं और हर चीज़ का संग्रह करके रखते हैं। अधिक संग्रह बोला मोक्ष में रुकावट है। जितनी ज़रूरत है उतना रखें, उससे अधिक जब हमारे जो काम में नहीं आ रहा उसको बोला किसी को भी आगे कर दो, काम खत्म होगा, हल्का हो जाएगा। लेकिन हम बहुत संग्रह करके क्या करते हैं, संग्रह में फिर मन जाता है ना, बहुत संभाली करनी पड़ती है। तो ज्ञानी इन बातों में अपना अधिक समय नहीं देता, वो कम से कम संसार को देखकर फ्री रहकर बोला ये निष्काम कार्य करते हैं। आज हम सब जुड़े हैं तो ये गुरु के निष्काम प्रेम से ही तो जुड़े हैं, नहीं तो आज क्यों आते कोई? सब इतनी दूर दूर से आए हैं, सबका शुक्राना है कि सब ने ये नियम पूरा रखा। ये बहुत बड़ी बात है। अपने आप हो जाता है जब हम एक संकल्प ले लेते हैं। तो जब संकल्प लेते हैं तो कार्य हो जाता है। जिसको देखो अंदर में जिस चीज़ की लगन होती है वो कर लेता है। अगर हमको एक्सरसाइज करने की लगन है तो हम निकाल लेते हैं समय अपना, लगन की बात है उसका।
अगर अंदर से लगन हो कि ये जन्म प्रभु तेरे लेके, बहुत जन्म बिछड़ी थी माधव, अब ये जन्म तुम्हारे लेके, बस इतना एक संकल्प डालो, भगवान अब मेरा जीवन केवल तुम्हारे लेके, अब कहीं इधर उधर मेरा मन ना जाए और मेरा समय भी ना जाए कहीं, मेरा सारा समय केवल तेरे ही प्रेम में रहे, तेरी याद में रहे, तेरे कार्य में बीते। तब बोला कहीं जाके मन स्थिर होता है, जब हम पूरा उसमें रच बस जाते हैं। और अगर हम संसार के कार्य में रच बस जाते हैं तो बोला ये रस भावे तो वो रस नहीं भावे, और वो रस भावे तो ये रस नहीं भावे, एक ही रस जाएगा ना अंदर। गन्ना और रोटी क्या आप एक साथ खा सकते हो? बताओ, नहीं खा सकते। गन्ने को चूस कर आपको बाहर फेंकना है, उसका चूचा बनता है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। और जो रोटी है उसको हमें खा के अंदर ले जाना है, तो दोनों एक साथ नहीं खा सकते। तो संसार को हमें बाहर की चीज़ है बाहर ही फेंकनी है, और भगवान को अंदर लेकर जाना है। रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। मतलब सब तो दे रखा है भगवान ने हमको, पर हम उसका सही इस्तेमाल करें, ये गुरु बताता है। चीज़ें सबके पास सारी होती हैं, आज भगवान ने कोई किसी के पास कमी नहीं छोड़ी है, किसी के पास कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें इस्तेमाल करना नहीं आता, वो गुरु सिखाता है। आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ गिविंग, आर्ट ऑफ लविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, ये सब गुरु की कृपा से सब सीखे हैं। तो ये शुक्राना आज का दिन भी उसी के लिए है, और उसी ने हमको बताया कि राम का अवतार क्यों हुआ, किसके लिए हुआ। ये सब आदर्श हैं हमारे लिए सीखने के लिए, और हम सीखते कुछ नहीं है, हम बस खाली ऐसे ही हर दिन को पास कर देते थे बिना ज्ञान के। राम की याद कहाँ आई हमको बताओ? किसी को आती है राम की याद? राम का अस्तित्व नहीं जानते हम क्या है। राम तो है ही है, राम गया नहीं है, आज भी है। आज भी जो याद करता है, महसूस करता है, जो आचरण अपनाता है राम का, उसको महसूस होता है। राम का क्या आचरण सुन ही रहे थे अभी सब, कि कैसे 14 वर्ष के लिए एक वचन के कारण ही चलती है, और कुछ लेकर गए वनवास में। क्या लेके गए? अभी हम तो कहीं जाते हैं, किसी भी जगह जाते हो आप, 4 दिन को जाते हो ना, इतनी बड़ी अटैची ले जाते हो। वो 14 वर्ष के लिए गए और कुछ नहीं लेकर गए, क्योंकि उनको ये विश्वास था, भरोसा था कि जहाँ जाएंगे भगवान अपने आप देगा। और कितना ले जाओगे तुम, कंदमूल फल ही मिलेंगे फिर तो आगे जाके। तो उन्होंने उसी में ही अपने को राजी रखा, जो मिलेगा वही ठीक है, जैसे रहने को मिलेगा। हम तो कहेंगे वहाँ जा रहे हैं, पलंग चाहिए हमको, फिर हमको अपनी चादर चाहिए, फिर हमको गद्दा चाहिए। आजकल लोग क्या कहते हैं, मेरे को ना अपने ही घर में नींद आती है। बोला क्यों आती है? नींद तो हर जगह आ जाती है, पर अगर सही में नींद करना चाहते हो तो, पर तुमको अपने सुख चाहिए तो बोला भगवान नहीं मिलेगा, एक ही चीज़ मिलेगी, या तो सुख मिलेंगे या तो भगवान मिलेगा। बाहर के सुख ले लो या तो भगवान नहीं मिलेगा। सबको पता है भगवान ने ये प्रतिज्ञा की है, और वो हर युग में की है, हर युग के लोगों के लिए, कि या तो मैं मिलूंगा या तो ये मेरी अक्षणी सेना मिलेगी, संसार मिलेगा। तो तुम संसार के पीछे भाग रहे हो जैसे दुर्योधन भागा, भगवान को छोड़ देते। और अर्जुन ने कृष्ण से प्रेम किया तो उसने कहा मेरे लिए तो सिर्फ भगवान की ज़रूरत है, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हम इस बात से समझ जाएं कि केवल ईश्वर से ही प्रेम करके, गुरु के वचनों पर चलकर अपने मन को शांत कर सकते हैं। जब भगवान कृष्ण ने एक बार राधा से पूछा कि राधा, सुख और शांति किसमें है, आनंद किसमें है? तो उसने बोला प्रेम में आनंद है।
और संतुष्टि में सुख है सबसे ज़्यादा। तो बोला मुस्कुराए भगवान भी, बोला सबको दिखाना था, बोला आज राधा प्रेम में रहती है तो आनंद में रहती है और संतुष्ट भी है। जो प्रेमी है वो संतुष्ट भी है। दुनिया में लोग संतुष्ट भी नहीं है, बहुत बहुत है सबके पास, बहुत है, लेकिन फिर भी ऐसे पागल से बेचैन से घूम रहे हैं। कोई देखा धन का पागल, पूजा करता धन की, और धन कारण सब चैन गंवाया, शांति तजदे मन की। सत्संग के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, और टाइम भी है उनके पास पर सारा ध्यान उसी में ही लगा। तो जितनी प्रीत हराम में उतनी हरि से हुई। गुरु नानक सब जाते होंगे गुरुद्वारे कभी ना कभी, सब जाते होंगे और केवल मत्था टेकने, और उसकी बात को समझ नहीं पाते। जो उसने बोला कि जितनी प्रीत हराम में उतनी हरि से हुई, और कैसे होगी वो गुरु ही बताता है। आज का गुरु ही बता सकता है और कोई गुरु नहीं बता सकता है। सबके शास्त्र हैं, सबके ज्ञान हैं, लेकिन आज का गुरु आज के हिसाब से ज्ञान देता है। कई लोग तो केवल गुरुद्वारों की सेवा कर रहे हैं पर फिर भी राग द्वेष नहीं गया। बचपन से जा रहे हैं गुरुद्वारे, बचपन से। निंदा प्रशंसा में सम नहीं है। कोई दुख आता है तो एकदम परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर बोला, अगर कोई दादा कहते थे मेरे पास, बोला 15 साल की लड़की भी रिटायर्ड है, और दुनिया में 60-70 साल का व्यक्ति भी रिटायर्ड नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि सरकार ने तो रिटायर्ड किया, लेकिन मन से कोई रिटायर्ड नहीं। और यहाँ पर बोला जो आ गया वो संतुष्ट हो गया। आज क्या हो गया बच्ची को हमारी? आयरा कुछ कह रही है? आज मम्मी आई है ना साथ में, हलचल में थोड़ी नींद, रोज चुपचाप बैठ जाती है। आज इन सब बच्चों का स्वागत है। आ जाओ, आगे आगे आओ, चलो। छोटे छोटे बच्चे, छोटे वाले आएंगे, सबसे छोटे वाले आगे आओ। अब आप सुनाओ, चलो। आलू 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 गाओ, आलू बोलो। आलू नहीं है। आइए आओ बेटा, आगे आइए, आगे आइए, आइए आप आगे आ जाओ। सौम्या
अभी वही संभाल सकती है इसको।
शोभा आई है उजियारी, अवध में राम आए हैं। प्रभु श्री राम आए हैं, सिया के राम आए हैं। प्रभु श्री राम आए हैं, सिया के राम आए हैं। सिया के राम आए हैं। अयोध्या सजी रही सारी, अवध में राम आए हैं। अयोध्या सजी रही सारी, अवध में राम आए हैं। देवता फूल बरसाए, पुजारी पूजा करवाए। देवता फूल बरसाए, पुजारी पूजा करवाए। पुजारी पूजा करवाए। छवि भूले न ये प्यारी, अवध में राम आए हैं। छवि भूले न ये प्यारी, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। सिया के राम आए हैं। अयोध्या सजी रही सारी, अवध में राम आए हैं। अयोध्या सजी रही सारी, अवध में राम आए हैं। अयोध्या सजी रही सारी, सिया के राम आए हैं। अयोध्या सजी रही सारी, अवध में राम आए हैं। हम भक्त राम आए। हम सबके लिए